नमस्कार दोस्तों। हमारे कोर्स के एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो टॉपिक में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए उसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में रक्त संबंध संबंधित प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी हर परीक्षा में एक दो प्रश्न या उससे दो तीन प्रश्न इस सेक्शन से हमेशा पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का काफ़ी अच्छी जानकारी होना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इस प्रकार के प्रश्न जब हम हल करते हैं तो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी, हमारी लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। हम उसमें और अच्छे से परिपक्व होते हैं। तो ये वाले प्रश्न हमें ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और हमें क्या रीजनिंग लगानी चाहिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो जब भी ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमें उसमें फैमिली रिलेशन जो होते हैं, एक परिवार में सामान्यतः एक परिवार में जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उन्हीं के बारे में जानना होता है। उन्हीं के बारे में अच्छे से नॉलेज रखने पे हम इन प्रश्नों को काफ़ी आसानी से कम समय में हल कर पाते हैं। तो फैमिली रिलेशन और पारिवारिक संबंध का जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टाइप ऑफ रिलेशन, एक परिवार में कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, इसमें इस टेबल में हमने लगभग सभी रिलेशंस को कवर करने की कोशिश की है। तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है, पहला संबंध माँ, मदर यानी कि माँ, उसके बाद फादर यानी कि पिता, ब्रदर मतलब कि भाई, सिस्टर मतलब कि बहन, अंकल, इसमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों आ जाते हैं। मैटरनल मतलब हमारे मामा जी जो हमारी माँ के भाई हों, उनको भी हम अंकल बोलते हैं इंग्लिश में। उनको चाचा तो नहीं, उनको मामा बोला जाता है, तो हम यहाँ पे मामा भी लिख सकते हैं। जो हमारे मामा होते हैं, माँ के भाई, और जो हमारे पिताजी के भाई होते हैं उनको चाचा या काका या चाचा काका इस प्रकार से बोला जाता है, ताऊजी इस प्रकार से बोला जाता है। लेकिन अंग्रेजी में एक ही वर्ड होता है, अंकल। तो जो माँ के साइड के होते हैं मैटरनल, उनको कहा जाता है, जिसमें हमारे मामा आ जाएंगे। और जो पिताजी के साइड के होते हैं उन्हें पैटर्नल, उन्हें हम चाचा काका या ताऊजी इस प्रकार से बोलते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में जो आंटी शब्द होता है उसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जो माँ की, इसमें भी दो तरीके होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल। जो हमारी माँ की बहन होती है हम उनको मौसी बोलते हैं, और जो हमारी पिताजी की बहन होती है उनको हम बुआ जी बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी में एक कॉमन वर्ड है मैटरनल और पैटर्नल। इसी प्रकार ग्रैंडफादर मतलब दादा, ग्रैंडमदर मतलब दादी, ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब हमारे परदादा, हमारे दादाजी के पिताजी, और ग्रेट ग्रैंडमदर मतलब हमारी पर दादी, हमारी दादी की हमारे इसी प्रकार ग्रेट ग्रैंडमदर होती है जो हमारी दादी की सास होती है। अब इसमें दादा, ग्रैंडफादर में दादा के साथ साथ नाना भी हो सकता है, जो हम जानते हैं। दादी के साथ साथ नानी भी हो सकता है, और इसी प्रकार परदादा भी होता है और परनानी भी होती है। ये सब रिश्तों को, इनसे संबंधित प्रश्नों को हम आने वाले वीडियो के हिस्से में और अच्छे से समझेंगे और हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ट्री। A family tree is a diagram that shows the relationship between different members of a family over a long period time. मतलब वो एक ऐसा चित्र हो जाता है जो परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच लंबी अवधि के संबंध को दर्शाता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है। इसके पिताजी और माताजी को हम कैसे दर्शाएंगे?
इसके ऊपर दर्शाएंगे। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु पर उसके पिताजी हैं बी और उनके साथ साथ उसकी माताजी भी है, इनको बोल देते हैं सी। अब जो पिताजी के पिताजी हैं उनको हम यहाँ पे दिखाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट डी हो जाएगा। इसी प्रकार से दादाजी की पत्नी मतलब इस व्यक्ति की दादी हो जाएंगी, ये पॉइंट ई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो सी के जो पिताजी होंगे उनको हम पॉइंट एफ बोलेंगे और इनकी जो पत्नी होगी उनको हम पॉइंट जी से दर्शाएंगे। तो ये एक फैमिली ट्री बनता है। अब इसमें और जो संबंध निकल के आते हैं, जैसे ए का जो भाई हो सकता है वो इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया जा सकता है। ए की जो बहन है उसको भी इस प्रकार से इधर साइड में हम इसके पैरेलल कहीं दर्शा सकते हैं। ए की जो संतान होगी, जो पुत्र या पुत्री होंगे, उनको हम यहाँ पे नीचे दर्शा सकते हैं। इनके जो संतान है उसके भाई या बहन के, उनको हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ये फैमिली ट्री बनता है जिसमें जो जितने बड़े रिश्ते का होता है, जो जितना उम्र में होता है, उसको ऊपर की तरफ दर्शाते हैं हम और बाकी लोगों को उनके नीचे दर्शाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हाँ, उससे पहले हमें इन सिंबल्स को समझ लेना चाहिए। ये सिंबल्स के लिए कोई नियम नहीं है, हमने सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए इन सिंबल्स को लिखा है ताकि हम प्रश्न आसानी से हल कर पाएं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि मदर फादर के लिए यही चिन्ह आएगा, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दूसरा चिन्ह भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये चिन्ह लिया है। जैसे मदर या फादर के लिए हमने, जैसे एक व्यक्ति है मान लेते हैं, वो यहाँ पे इसके मम्मी या पापा को दिखाना है तो हम ऐसे ऊपर की तरफ दिखाएंगे और ये वाला चिन्ह लगाएंगे, अप एरो का लगाएंगे। इसी प्रकार अगर इसकी संतान को दिखाना है, जो संतान के लिए हमने चिन्ह लिया है वो कौन सा लिया है, ये वाला लिया है, डाउन एरो। तो इसकी संतान के लिए ये हमने डाउन एरो वाला चिन्ह लेंगे। तो ये मदर और फादर के लिए ये दो चिन्ह हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्रदर और सिस्टर के लिए हमने ये वाले हॉरिजॉन्टल एरोज लिए। तो मान लेते हैं ब्रदर है तो उसको ऐसे दिखा सकते हैं, सिस्टर को भी दिखा सकते हैं, इस दिशा में भी दिखा सकते हैं ब्रदर सिस्टर को। हस्बैंड और वाइफ के लिए हमने ये दोनों साइड वाला एरो लिया है। मतलब अगर मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है मेल और ये है फीमेल और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनको दिखाने के लिए हमने ऐसे दोनों तरफ खुलने वाला एरो लिया है। अब एक और बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेल और फीमेल के लिए हम प्लस और माइनस का लगाते हैं। मान लेते हैं इसमें ये पति है तो अगर ये मेल है तो हम इसके ऊपर से छोटे से प्लस का साइन लगा देंगे जिससे हमको समझ में आ जाए कि ये मेल मेंबर है, और ये माइनस का चिन्ह क्या दर्शाएगा, ये फीमेल मेंबर को दर्शाएगा उस परिवार के। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मदर फादर के लिए हमने ये अप एरो लिया, चाइल्ड के लिए हमने डाउन एरो लिया, ब्रदर सिस्टर के लिए हमने ये इस प्रकार के एरो लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए हमने दोनों तरफ खुलने वाला एरो लिया, मेल के लिए हमने प्लस साइन लिया और फीमेल के लिए माइनस साइन लिया। ये वाले साइन हमको हमारे प्रश्नों को हल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, इसको हम फैमिली ट्री बना के हल करने की कोशिश करेंगे। हमें पहले वाले ऑप्शन में क्या कहा गया है, हम ऑप्शन वाइज इनको हल करते हैं। तो ये देखते हैं, ये वाला हो गया हमारा पहला वाला ऑप्शन। पहले वाले ऑप्शन में क्या कहा गया है, ए बी का भाई है। ए बी का भाई है तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये किसका भाई है, ये बी का भाई है। मतलब ए भाई है बी का, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ये बी है, लेकिन बी का जेंडर हमको नहीं पता, बी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकती है, या मेल या फीमेल दोनों हो सकती है। लेकिन ए चूंकि भाई है तो हम इसके ए के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। या फिर अगर इन बिंदुओं को नहीं लिखें, सीधे ही हम ऐसे लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये ए है तो ये प्लस का साइन है क्योंकि ये भाई है, और ये किसका भाई है, ये बी का भाई है। बी का जेंडर हमको इससे पता नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले में हमको क्या दिया है, दूसरे ऑप्शन में ए बी की पत्नी है। ए और बी दो व्यक्ति हैं जिसमें हमसे कहा गया है ए बी की पत्नी है।
बी की पत्नी है, मतलब हमने देखा था कि फीमेल मेंबर है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। और ये किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, तो ये बी ए का पति हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। और रिलेशन समझाने के लिए कौन सा वाला, दोनों साइड एरो वाला सिंबल यूज करेंगे। तो इसको देख के जब भी इस प्रकार का आपके सामने आए प्रश्न तो हम इस प्रकार का इसका डायग्राम बनाएंगे। फिर क्या कहा गया है हमें तीसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, सी और ए में संबंध ज्ञात करना है। क्या कहा गया है, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, एक डॉटेड लाइन हम यहाँ पे खींच देते हैं, हाँ ए बी का भाई है, या इसको यहाँ हल कर लेते हैं, तीसरे नंबर के प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेते हैं। ए बी का भाई है तो प्लस का साइन, और ये बी है, अब बी का जेंडर हमको नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है। सी बी की माँ है, अब यहाँ पे सी नाम का की जो महिला है वो किसकी माँ है, बी की माँ है। तो माँ के लिए हमने क्या कहा था, मदर और फादर के लिए हम ऐसा अप एरो वाला साइन लगाएंगे, और माँ है मतलब फीमेल जेंडर है, तो यहाँ पे सी के ऊपर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। हमसे क्या पूछा गया है, सी और ए में क्या संबंध है, तो सी और ए में इनमें हमको संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी भाई बहन है या फिर भाई भाई है, ए बी का भाई है तो ये या तो प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन अब ये दोनों भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए, और इनकी माँ कौन है, सी है। बी की माँ क्या कहा गया है हमको, बी की माँ सी है, तो ए की माँ भी सी हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या संबंध है, सी और ए में क्या संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, माँ बेटे मदर सन का संबंध है। चौथे ऑप्शन पे चलते हैं, चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथे प्रश्न में हमसे कहा गया है ए बी का पति है, ए किसका पति है, ये चौथा वाला प्रश्न है हमारा। ए किसका पति है, बी का पति है, ये ए है ये बी है, ए पति है बी का, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, और संबंध दर्शाने के लिए दोनों साइड के एरो वाला प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, बी का पति मतलब बी माइनस है, बी सी की माँ है, बी किसकी माँ है, सी की माँ है, मतलब इनकी संतान कौन है, सी है। तो संतान के लिए चाइल्ड के लिए हमने डाउन वाला एरो लगाएंगे और सी को यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या कहा गया है, सी डी का भाई है, सी का भाई कौन है, डी है, तो भाई बहन के लिए हम एक इस साइड वाला एरो लगाते हैं, और ये डी है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, लेकिन सी का जेंडर अभी तक हमको नहीं पता है। अब क्या कहा गया, एम डी की बेटी है, एम किसकी बेटी है, यहाँ पे एम है जो किसकी बेटी है, डी की बेटी है, ये माइनस का साइन लगा दिया हमने। एम और ए में क्या संबंध है, ये हमको ज्ञात करना है। इन दोनों में क्या संबंध है, ए और एम में क्या संबंध है हमको ज्ञात करना है। तो ये देखिए ए बी का पति है, ये पति पत्नी हो गए, इनकी एक संतान कौन है, सी है, और दूसरी संतान कौन है, डी है, और फिर डी की संतान कौन है, एम है, मतलब ए और एम के बीच में क्या संबंध है, ए एम का, ये इसके पिताजी हो गए, एम के पिताजी हो गए, और उसके पिताजी कौन है, ए है, तो एम और ए के बीच में दादा और पोती का संबंध है, दादा और पोती का संबंध है। अब बाकी के दो प्रश्न भी हल कर लेते हैं, पहले ये मिटा देते हैं यहाँ पे से। अब हम पांचवें प्रश्न पे चलते हैं, पांचवें उदाहरण पे चलते हैं। क्या कहा गया है, ए बी की पत्नी है, ए और बी पति पत्नी है, ए किसकी पत्नी है, बी की, तो ए माइनस और ये वाले सिंबल के साथ ये बी प्लस। क्या कहा गया है, ए बी की पत्नी है, सी ए का बेटा है,
ए का बेटा कौन है, सी है, तो ये डाउन एरो। वो बेटा कहा गया है हमको यहाँ पे, बेटा मतलब ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन हुआ। उसके बाद डी बी का भाई है, डी किसका भाई है, बी का भाई है, तो ये बी का भाई है, मतलब ये वाले एरो के साथ यहाँ पे हम डी लिख देंगे। अब क्या कहा गया है, ई डी की बेटी है, ई कौन किसकी बेटी है, डी की बेटी है, ये ई डी की बेटी है। ई और सी का क्या संबंध है, इन दोनों का क्या संबंध है, ये हमको ज्ञात करना है। ई डी की बेटी है मतलब ये माइनस का साइन, और ये क्या कहा गया था, डी बी का भाई है, तो ये प्लस का साइन। अब हमसे ई और बी का पूछा गया है, तो देखिए ये दोनों पति पत्नी हो गए। यहाँ पे अगर हम इनको एक बॉक्स में इस तरीके से बंद कर दें, अब ये भाई, ये जो पति है उसका भाई कौन हुआ, डी हुआ, तो ये कौन है, ये एक भाई की संतान ए सी है और दूसरे भाई की संतान ई है, तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध हुआ, ये दोनों के एक दूसरे के कजिन हो गए, ये कजिन ब्रदर है, ये कजिन सिस्टर है, चचेरे भाई बहन हो गए। अब क्या कहा गया है, सी और डी का क्या संबंध है, सी और डी का क्या संबंध हुआ, देखिए सी यहाँ पे है और ये डी है, डी कौन है, उसके पिताजी, सी के पिताजी कौन थे, बी, और उसके पिताजी के भाई हैं, तो ये कौन हो गए, ये चाचा भतीजे हो गए या काका भतीजे हो गए। इस प्रकार से एक चीज जो ध्यान में रखनी है हमेशा हमको, कि एक जो जनरेशन है, जैसे भाई है तो उनको हमेशा एक लाइन में रखेंगे, या पति पत्नी है तो उनको हमेशा एक लाइन में रखेंगे, जो संतान है उनको हमेशा जो ये व्यक्ति है उसकी, जिसकी संतान है उससे हमेशा नीचे रखेंगे, और जो पिताजी चाचा या मौसा मौसी है उसको हमेशा उस व्यक्ति से ऊपर रखेंगे। ये चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। आगे वाले उदाहरण पे चलते हैं, क्या कहा गया है हमसे आगे वाले उदाहरण में, ए बी का पति है, ये कहा गया है। ए बी का पति है, ए किसका पति है, बी का, ए को यहाँ लिखते हैं, बी को यहाँ लिखते हैं, ये पति है तो ये प्लस, और बी का पति है तो ये माइनस। अब क्या कहा गया है, सी बी का पुत्र है, सी बी का पुत्र है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, ये सी पुत्र है तो ये प्लस का साइन। एफ बी की माँ है, बी की माँ कौन है, एफ है, तो हम ऐसे अप एरो के साथ यहाँ पे एफ लिख देंगे, और माँ है तो माइनस का साइन आ जाएगा। सी और एफ का क्या संबंध है, तो सी और एफ मतलब इन दोनों का संबंध हमको ज्ञात करना है। तो सी की माँ कौन है, बी है, और एफ किसकी माँ है, बी की माँ है, तो सी और एफ किसका, सी के बीच में क्या संबंध आएगा, एफ सी की नानी है, ग्रैंड मदर है, नानी है ये। तो इस प्रकार के सिंपल सिंपल से हमने जो प्रश्न डिस्कस किए हैं उससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब हम रियल एग्जाम में पूछे गए कुछ प्रश्न हल करते हैं। देखिए अब कहा गया है ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, बी और सी किस प्रकार संबंधित है ये हमको ज्ञात करना है। अब हमसे कहा गया है ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये ए है ये बी है, दोनों भाई हैं तो दोनों के ऊपर प्लस का साइन आएगा। अब क्या कहा गया है, सी और डी बहनें हैं, तो यहाँ पे अगर हम सी लिख दें और यहाँ पे डी लिख दें तो ये दोनों बहनें हैं इसलिए माइनस का साइन आएगा, और ये दोनों आपस में दोनों बहनें हैं और ये दोनों भाई हैं। अब हमसे क्या कहा गया है, ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा मतलब मान लेते हैं ये यहाँ पे कहीं पे ए का बेटा आता है, तो बेटे का नाम नहीं दिया है तो हम उसको सन लिख देते हैं, और बेटा है तो उसके ऊपर प्लस का साइन है। ये क्या है, ये डी का भाई है, डी मतलब इस लड़की का भाई कौन है, इस लड़की का भाई है ए का बेटा, मतलब क्या हुआ, सी और डी हमको पहले से पता था बहनें हैं और उनका भाई कौन हो गया, ए का बेटा हो गया, तो ये तीनों आपस में
भाई बहन हो गए, तो ए की कितनी संतान है, ए की 3 संतान है, एक ये बेटा और ये सी और डी नाम की 2 बेटियां। अब और ये भी जानते हैं हम ए और बी के बीच में क्या संबंध है, ए का भाई कौन है, बी, तो फिर सी और बी सी से किस प्रकार संबंधित है ये हमको ज्ञात करना है। तो ये बी इन सभी बच्चों का चाचा हो जाएगा, तो वो सी का भी चाचा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से फैमिली ट्री बना के हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब क्या कहा गया है, ए डी की माँ है, ए क्या है, डी की माँ और बी की बहन है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये किसकी माँ है, ये माँ है डी की, तो ये यहाँ पे हम डी लिख देंगे। डी का जेंडर अभी हमको नहीं पता, लेकिन ए माँ है तो ए के लिए माइनस का साइन यूज होगा। अब बी और अच्छा ये कहा गया ए डी की माँ है और बी की बहन है, तो ए बी की बहन है तो मान लेते हैं ये यहाँ पे बी है, लेकिन इनका जेंडर हमको नहीं दिया, ये मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। बी की एक बेटी सी है, बी की बेटी कौन है, सी है, तो बेटी है इसलिए हम डाउन एरो लगाएंगे और सी लिख देंगे, और बेटी है मतलब फीमेल जेंडर है तो सी के ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। सी का विवाह किससे हुआ है, एफ से हुआ है। एक बी की एक बेटी सी है जिसका विवाह एफ से हुआ है, तो इसके पति कौन हो जाएंगे, एफ हो जाएंगे। बेटी है, बेटी का विवाह एफ से हुआ है, बेटी फीमेल जेंडर है तो एफ मेल जेंडर होगा। जी ए का पति है, जी किसका पति है, ए का पति, क्योंकि हमको पता है ए का जेंडर क्या है, फीमेल है, और जी क्या, जी उनके पति हैं, तो ये इस प्रकार के डबल एरो वाला साइन लगेगा और जी के ऊपर प्लस का साइन लग जाएगा। जी डी से किस प्रकार संबंधित है हमको पता करना है, जी किससे संबंधित है, डी से, तो जी और डी के बीच में क्या संबंध हुआ, जी एक पिता के रूप में डी से संबंधित है, क्योंकि डी की माता कौन है, ए, और जी ए के पति हैं, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और इनका बेटा कौन हो गया, डी हो गया। तो जी डी से किस प्रकार संबंधित है, पिता के रूप में संबंधित है। अगर इसी का उल्टा होता, अगर हमसे पूछा गया डी जी से किस प्रकार संबंधित है, तो हम क्या बोलते हैं, डी जी का पुत्र है, तो उस केस में हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होता है। लेकिन हमसे जी और डी का पूछा गया है, तो जी डी से किस प्रकार संबंधित है, पिता के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या कहा गया है, एक आदमी टी अपने भाई क्यू द्वारा आयोजित पार्टी में जाता है, ठीक है, जिसकी एक बेटी एम है। एम अपने भाई एन के साथ नृत्य कर रही है, पी एन से किस प्रकार संबंधित है हमको ज्ञात करना है। पी और क्यू आपस में एक भाई है। एक आदमी, आदमी कहा गया है मतलब मेल जेंडर, तो ये प्लस का साइन कहाँ जाता है, क्यू द्वारा एक आयोजित पार्टी में, ये यहाँ पे ये क्यू हो गया, क्यू उसका भाई है तो क्यू का भी मेल जेंडर है, नहीं प्लस का साइन हो गया। अब क्या कहा गया है, एक पार्टी में जाता है, क्यू द्वारा आयोजित पार्टी है और जिसकी बेटी एम है, तो क्यू की बेटी कौन है, एम है, तो उसके लिए हम डाउन एरो लगा देंगे और एम के ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे। एम अपने भाई एन के साथ नृत्य कर रही, पार्टी में एम किसके साथ नृत्य कर रही है, अपने भाई एन के साथ, तो एन के ऊपर हम प्लस का साइन लगा देंगे। अपने भाई एम के साथ एन के साथ नृत्य कर रही है। अब क्या कहा गया है, पी एन से किस प्रकार संबंधित है ये हमको ज्ञात करना है। तो एन और एम दोनों भाई बहन हो गए और इनके पिता कौन है, क्यू है, और क्यू का भाई कौन है, पी है, तो पिता के भाई को क्या बोलते हैं, पिता के भाई को चाचा बोलते हैं, तो यहाँ पे भी पी एन से चाचा के रूप में संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगर इसी को उल्टा कर दें, एन पी से किस प्रकार संबंधित है, एन पी से किस प्रकार संबंधित है, एन पी का भतीजा है, लेकिन हमसे पी एन पूछा गया है। बस क्या पूछा गया है उसका ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये प्रश्नों को देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें फैमिली ट्री से संबंधित जब भी प्रश्न आते हैं, ब्लड रिलेशन से संबंधित जब भी प्रश्न आते हैं, तो हमें सिंपल सा हमारे रिलेशंस का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। आप सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप अपने परिवार में इस तरीके के प्रश्नों को रख के देखिए,
जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसके स्थान पे खुद को या अपने परिवार के किसी नज़दीकी व्यक्ति को रख के देखिए और सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इस प्रकार की सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक दो सवाल और कर लेते हैं। हम ये क्या कहा गया है, पी क्यू का पिता है। पी किसका पिता है? पिता है मतलब प्लस का साइन, किसका पिता है? क्यू का पिता है, तो यहाँ पे ये क्यू हो जाएगा। अब क्यू का जेंडर हमको नहीं पता है और आर और एस का पुत्र है। पी जो है वो किसका पिता है? क्यू का पिता है और आर और एस का पुत्र है। पी के माता पिता कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? आर और एस। लेकिन हम सबको ये नहीं पता कि आर और एस में से कौन पिता है कौन माता है। टी पी का भाई है। टी पी का भाई कौन है? टी है, तो टी के साथ भी हम प्लस का साइन लगा देंगे। क्यू आर की बहन है। क्यू कौन है? आर की बहन है, यहाँ पे ये क्यू हो गया। तो एस टी से किस प्रकार संबंधित है ये हमको ज्ञात करना है। एस और टी का क्या संबंध हो गया ये हमको ज्ञात करना है बस। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये अगर मान लेते हैं ये मेल है, ये मतलब ये पति पत्नी है, आर और एस पति पत्नी है और पी उनका बेटा था और उसका भाई कौन है? उसका भाई कौन है? टी है। तो हमसे क्या पूछा गया है? एस और टी के बीच का संबंध। एस और टी के बीच में ये एस टी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये एक पिता के रूप में संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमको नहीं दिया गया है, लेकिन ये सही उत्तर का क्या होगा? एस टी से एक पिता के रूप में संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है? एच टी का भाई है। एच टी का भाई है मतलब प्लस का साइन और यहाँ पे ये टी हो गया। भाई बहन है तो इसलिए हमने सिंगल एरो लगाया। जो आर की पत्नी है, तो टी किसकी पत्नी है? आर की पत्नी है, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और आर इसका पति है तो डबल एरो वाला साइन, ये प्लस का साइन आ गया। एस आर का पुत्र और एल का पति है। अब एस नाम का जो व्यक्ति है वो किसका पुत्र है? आर का पुत्र है, तो हम डाउन एरो लगा देंगे। पुत्र है तो प्लस साइन और एल का पति है तो एल, एस की पत्नी कौन है? एल है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से ये बनाएंगे, ये एल अगर यहाँ पे है तो ये एल और एस पति पत्नी हो जाएंगे। इसी प्रकार टी और आर भी पति पत्नी है। अब हमसे क्या पूछा गया है? एल और टी किस प्रकार से संबंधित है ये हमको ज्ञात करना है। तो एस किसका पुत्र है? आर का पुत्र है और एल और एस पति पत्नी है और इसके ये एस के माता पिता कौन है? टी और आर है। अब एल एस की पत्नी है और उसके पति के पिता कौन है? आर है और उसकी पति की माता कौन हो जाएगी? टी हो जाएगी। मतलब ये इनकी पुत्र वधु है। तो एल किसकी पुत्र वधु हुई या बहू हुई? वो एल किसकी बहू हुई? वो टी की बहू हुई। तो एल टी से एक बहू के रूप में संबंधित है, डॉटर इन लॉ के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ब्लड रिलेशन से संबंधित और प्रश्नों को हम इस सीरीज के दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपसे जब तक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।